हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 3 और 4 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास डेली इवनिंग में 8 बजे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना योद्धाओं को विशेष सम्मान दिया गया है? तो आंसर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने बहादुर कोरोना योद्धाओं को सलामी देने के लिए अपने विमानों का फ्लाईपास्ट किया है। भारतीय सेना ने 3 मई 2020 को देश के कई क्षेत्रों सहित दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अपने कई विमानों के साथ फ्लाईपास्ट किया है। इस उड़ान गतिविधि में इंडियन एयरफोर्स की प्रशिक्षण गतिविधि को भी शामिल किया गया है और इससे ऐसे परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं जो कोविड-19 से संबंधित आपूर्ति में उपयोग किए जाते रहे हैं। इस दौरान जगह जगह पुष्पों की वर्षा की गई। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी कोविड-19 योद्धाओं को आभार व्यक्त करने में सक्रियता से भाग लिया। यह पोतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाएगा और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करेगा। कोविड-19 के योद्धाओं के प्रयासों की सराहना करने के लिए देश की पूरी तट रेखा पर 25 स्थानों पर पोतों पर रोशनी की जाएगी। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है कृष्णासामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय बैंक कौन सा बना है? तो आंसर है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर RBI के लगभग 7.47 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। RBI ने जनवरी 2012 में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था। मार्च 2019 के मुकाबले ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। लोकप्रियता के मामले में RBI ने अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन के दौरान RBI ने अपने ट्विटर अकाउंट RBI सेज सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। बात करें RBI की, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई और गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके अलावा 3 डिप्टी गवर्नर हैं, BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। आपको पता होना चाहिए कि RBI ने हाल ही में शेयर मार्केट में लिक्विडिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट भी रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च की गई है? तो आंसर है CSIR अर्थात काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसान सभा ऐप के जरिए किसान ट्रांसपोर्टर, खाद बीज विक्रेता और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसे CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की मदद से बनाया गया है। बात करते हैं CSIR की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है? तो आंसर है डेनिस गोल्डबर्ग। ये साउथ अफ्रीका के थे। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वह पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेनिस गोल्डबर्ग को रंगभेद के खिलाफ की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो राजधानी है प्रिटोरिया जो कि कार्यकारी राजधानी है। इसके अलावा ब्लॉमफोंटेन जो कि न्यायिक राजधानी है और इसके अलावा है केप टाउन जो कि विधायी राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा और मुद्रा है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा कौन सी ई-बुक का विमोचन किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर BB लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ई-बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन नई दिल्ली में किया है। वर्ष 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे प्रोफेसर BB लाल को वर्ष 2000 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है जीनेथ बेडोया लीमा। कोलंबिया की प्रसिद्ध डिस्कवरर पत्रकार जीनेथ बेडोया लीमा को वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। अब इसे यूनेस्को प्रदान करता है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रिक्स देशों को $15 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की गई है? तो आंसर है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर एनडीबी के द्वारा यह फैसला लिया गया है। बात करते हैं एनडीबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 2014 में और इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। इसके अध्यक्ष है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काले चावल को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है मणिपुर। चाक हाओ अर्थात काले चावल एक सुगंधित चिपचिपे चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। अब ये काले चावल मणिपुर के हैं, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। आपको बता दें, इसके अलावा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती है। बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, तो इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतन बोलते हैं। किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध वस्तु जिसे उस जगह की पहचान के रूप में जाना जाता है उसे आधिकारिक रूप से जीआई टैग दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी के प्रसार और उत्पत्ति की जांच करने की मांग की गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर यह मांग की है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आंसर है शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है। गूगल पे की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे एंड्रॉयड पे और गूगल वॉलेट को मिलाकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर है फीफा के द्वारा। जब यह अभियान शुरू किया गया था तब इसके लिए इंडिया से बाईचुंग भूटिया को चुना गया था। इसमें वीडियो के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। बात करें फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना हुई थी 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भी मास्क फोर्स नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका चुनाव क्षेत्र जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सानिया मिर्जा को किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर है फेड कप हार्ट अवार्ड। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई है। फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की एक पहल है जिसे फेड कप खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था। ये इसका 11वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है?
तो आंसर है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की प्रमुख है। उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए उन्हें चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की पिछली सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 2 मई को। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है। अब इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, महासचिव है एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से। इसके सदस्य देश है 193 और पर्यवेक्षक देश है 2। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें कल के लिए भी बहुत से क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आपको डेली ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कल के वीडियो के आंसर का। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 अप्रैल को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 28 अप्रैल, 1 मई या 30 अप्रैल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें आज का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है, साथ ही कल के भी करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं और आपको अब डेली बेसिस पे ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।